अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम रहमतुल्लाहि अलैहि। मैं मोहम्मद जुबैर अहमद नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ फरमाइए क्या सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मैं मोहम्मद सभी नांदेड़ से। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर अहमद नांदेड़ से। मोहम्मद सभी। माशाल्लाह, आप लोग कहाँ के रहे? यानी नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र के। यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ मिलने आए। मस्जिद में नमाज पढ़ते फजर की, फिर तफरीह के लिए निकल जाते हैं। माशाल्लाह, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये काम बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा है, अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। सवाल ये है कि अब रमज़ान मुबारक आने वाले हैं, तो रमज़ान से मुताल्लिक़ सवाल है। सवाल ये है कि एक शख्स है, रोज़ेदार है, और रोज़े की हालत में मिसवाक करना उसका कैसा है? क्या जायज़ है नहीं है? बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह के रसूल ने बताया कि मिसवाक एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह भी राज़ी होता है। उसकी खुशबू मुश्क से बढ़कर है अल्लाह के रास्ते में। और अगर ये हर जगह अवेलेबल होता, हर जगह ये दस्तयाब होता, तो मैं इसको फ़र्ज़ कर देता था। और अल्लाह के रसूल जब आप पर्दा किए करने वाले थे, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हमारे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने हमको मिसवाक दिए, चबाने के लिए कहा। तो आप उम्महातुल मोमिनीन ने मोमिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने उसको चबाया। उसके बाद आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने मुँह मुबारक में रखा। जी माशाल्लाह। आप बेटा कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, मिसवाक के बारे में तो ये भी आया वाला है कि एक नमाज से पहले अगर मिसवाक करे तो नमाज के दर्जात भी बुलंद होते हैं। बिल्कुल, और मिसवाक में अल्लाह ताला ने शिफा रखा। बहुत से उसके फ़वाइद भी है मिसवाक के, लेकिन बहुत से अपने पास जैसा हर अपन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नतों को जैसा भूलते जा रहे, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि मिसवाक। नमाज से पहले हर किसी का पहले मामूल था कि भाई नमाज से पहले मिसवाक करना है, लेकिन आज वो हर चीज़ को अपन भूलते जा रहे। सुन्नतों को अपन और अपने जो आबा व अजदाद की बहुत सी आदतें हैं जिसको अपन भूल रहे, उसके अंदर ये सुन्नत भी है कि जिसको अपन मिसवाक बोलते। बहुत से अभी लोगों को ये पता भी नहीं कि भाई मिसवाक है क्या चीज़। वो समझ रहे कि भाई कोई गाँव का तरीक़ा है, लेकिन ये अपनी सुन्नत है और इसको ज़िंदा करना बोले तो 100 शहीदों का सवाब है। बिल्कुल, अब आपके ज़रिए अगर कोई चीज़ अगर एक भी जनो मिसवाक करना स्टार्ट कर दिया तो उसका सवाब हमें भी मिलेगा और आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह। हमारा सवाल ये था कि रोज़े की हालत में तो जनाब हमारे बुजुर्ग ने जवाब दिया कि कर सकते हैं। अच्छा, और एक है कि रोज़े की हालत में अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है, जो झाड़ की होती, अराक, टूथब्रश है अगर, तो उसको माजून लगा के यानी पेस्ट लगा के कर सकते हैं रोज़े की हालत में? नहीं, उसका तो नहीं पता। पेस्ट लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मज़ा आता है और वो जायका इस्लाम में रोज़े की हालत में जायका मना है। और अगर आपको पीलू की लकड़ी, आपने कोई नाम बोले, उसका क्या है? अराक बोलते हैं। अगर ना मिल सके तो घर नीम का दरख्त हिंदुस्तान में हर जगह दस्तयाब है। नीम के दरख्त के फाटियों को अगर काट कर करे तो वो भी मिसवाक बनता है। उसके भी हज़ारों फ़वाइद हैं। नीम के झाड़ से अगर हम इस्तेमाल करेंगे उसका मज़ा तो इतना तेज़ होता है कि कड़वापन आता पूरा मुँह रोज़े की हालत में, तो क्या ये बेहतर है? कड़वा है जरासीम को मारने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आदमी कड़वी चीज़ निगलता नहीं, मीठी चीज़ निगलता है, कड़वी चीज़ नहीं निगलता, इसलिए वो जायज़ है। तो माशाल्लाह आपने सही कहा है। बात बातें कि हमारे नौजवान ने भी बड़ा अच्छा बताया कि जी सभी अहमद, तो मिसवाक जो है ना उसके कई फ़वाइद हैं। मर्दातुल लिर्रब है, यानी रब को राज़ी करने का। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी घर में दाखिल होते मिसवाक करते। मुत्तहरतुल लिफ़म, मुँह को साफ़ करने के लिए अपने आयाल वगैरह से मिलते वक्त। और तीसरा, कुरान मजीद पढ़ते वक्त भी जो है ना मिसवाक करने का हुक्म है। नमाज से पहले लौला शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सवाक इंद कुल्लिल वुदू इंद कुल्लिस सलाह। अगर मेरी उम्मत पर अगर शाख नहीं गुजरता तो मैं उनको फ़र्ज़ कर देता मिसवाक करने के लिए, और हर नमाज से पहले और हर वज़ू से पहले मिसवाक करना है। तो लेकिन माजून के ताल्लुक से हम जो पेस्ट जो है ना, पेस्ट को आदमी इस्तेमाल कर सकता है अगर बाहर का बाहरी इस्तेमाल करके कुली करके थूक रहा अगर, तो अगर हलक में जा रहा अगर तो बाज़ उलमा बोलते हैं इससे मकरूह होता है, कराहियत होती है। और अगर बड़ी मकदार में अगर चला गया अगर तो उसका रोज़ा टूट भी सकता है। लेकिन दूसरी मिसवाक अराक जो है ना, पीलू जैसा आपने कहा, तो ये बेहतर है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए? हाँ, आपको शायद ये मालूम होगा कि साइंसदानों ने ये साबित करे कि मिसवाक सबसे अच्छी चीज़ है, पेस्ट से लाख दर्जे बेहतर है। ये जरासीम कुछ भी है, जरासीम को मारती भी है, मुंह में खुशबू पैदा करती है, दांत इससे अच्छे रहते हैं, डेंटिशन ठीक रहता है,
और लुआब इसमें इजाफा होता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी इंस्टिगेट होते हैं, उससे लुआब निकलता है। लुआब हाजिमे के लिए ज़रूरी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए? जज़ाकल्लाह खैर। मेरा एक सवाल है कि ये चैनल जो, इसका नाम भी बोलिए, और ये कहाँ कहाँ आप नशर करते हैं और कहाँ कहाँ जाकर ये इंटरव्यू लेते हैं आप? मैं डेली आता हूँ, मैं यहाँ पर बाज़ार में। हमारा काम ये है कि लोगों को तौहीद बताना, फ़िक़ही मसाइल बताना। लोगों को अक्सर जो है नौजवानों में जो गलत आदतें हैं, जैसा कि तावीज़ पहनना और तागे वगैरह पहनना, तो वो भी मैं निकालता हूँ। शिरकिया चीज़ें, जो शिरकिया चीज़ें, उसको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मज़हब वहदानियत का मज़हब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फिक। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तौहीद ही असल आदमी का है। तौहीद, जिसके पास तौहीद नहीं है उसके तमाम अमाल बेकार। एक चीज़ है कि अभी नौजवानों में एक चीज़ चल रही है कि जो ज्वेलरी ज़्यादा पहन रहे हैं। जैसा अभी अंगूठी है मेरी, लेकिन ये मिकदार में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जैसा चैन वगैरह पहन रहे, चांदी के पहन रहे। चांदी अपने पे है जायज़, लेकिन कितनी मिकदार है? चांदी देखिए, नबी करीम सल्लम चांदी की एक अंगूठी पहनते थे। एक अंगूठी कितनी रहती है नॉर्मल तरीके से? उतना ही है, 4 माह से कुछ बोलते हैं उलमा जी, 4 ग्राम बस। उसके अलावा चेना है, वह मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, सब जायज़ नहीं है। कल की मेरी वीडियो देखिए आप। कल जो है ना, एक हमारे साथी माशाल्लाह सवालात के जवाबात भी है, लेकिन उनके हाथ गले में चेन थी और मैंने उनसे अर्ज़ किया तो वो निकाले बड़ी खंदा पेशानी से, और आइंदा के लिए अहद करे कि मैं कभी नहीं पहनूंगा। ये आप तो तबलीग का असर हुआ है, बहुत प्यारी बात है। आपने बोले वाकई ये अमल होना चाहिए और ये पूरे नौजवान सुनना चाहिए और इस पर अमल करें। हमारा चैनल का नाम है हाफिज मोहम्मद अब्दुल अजीज़। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालते हैं और लाइव भी जाते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिक। आप कहाँ से? मैं हैदराबाद